आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या हमारे पास है 13। x² बटा 2 + 3x³ का होल क्यूब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है x² बटा 2x + 3x³ का होल क्यूब। माना कि i समाकलन का चिन्ह दे देते हैं और x² बटा 2 + 3x³ का होल क्यूब इंटू dx। ये हमारा हो गया 1 नंबर। पुनः माना, क्या माना? t माना t 2 + 3x³। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dt बटा dx। 2 कांस्टेंट है तो उसके लिए 0 आ जाएगा हमारे पास। 0 + 3 और x का गुणांक 3 हो जाएगा और पावर 1 घट के x² अवकलन कर रहे हैं ना। हाँ, तो dt बराबर हो गया 3 3 जा 9 x² dx। 9 इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 1/9 dt बराबर x² dx। ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब 1 में 2 का मान रखने पर 1 में 2 का मान रख दीजिए। कैसे रखेंगे? तो देखिए पहले 1 नंबर तो लिखिए। 1 नंबर क्या है आपके पास? 1 नंबर है i समाकलन x² बटा 2 + 3x³ का पावर होल क्यूब dx। अब x² dx के जगह आप क्या लिखेंगे? तो 1/9। तो गुना में था तो इधर आ गया, बाहर निकल गया, इसकी जगह dt और 1 यहाँ t लिए थे। 2x + 3x³ को t माने थे और उसका होल क्यूब था तो t हो गया प्लस क्यूब हो गया प्लस। अब इसको आगे बढ़ा तो 1/9 t को ऊपर ले गए हैं तो t का पावर ऋणात्मक हो गया dt। अब इसका समाकलन करते हैं तो 1/9 t का पावर -3 + 1 बटा n, तो n -3 + 1। अब समाकलन हो गया, हमको c लगा देना है प्लस c क्या है? समाकलन नियतांक है। 1/9 t का पावर -2 बटा और यहाँ -2 प्लस c गुना कर देते हैं तो यह हो गया हमारा 1/-18 और t का पावर -2 है तो इसको धनात्मक करने के लिए नीचे ले आए हैं प्लस c और हमारा हो गया 1 -1/18। t का मान रख देते हैं 2x + 3x³ t का हमने माना था ना, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस c, ये उत्तर मिल गया हमको। अगला प्रश्न है 14 नंबर। क्या है? 1/x log x का पावर m। अरे पावर m है, पावर m है। चलिए देखते हैं। 1/log x का पावर m, जहाँ x बड़ा है 0 से। अच्छा मान लिया। आइए बउआ मानते हैं। अरे ब्लर हो गया, ब्लर भैया हटो, क्या जूमिंग होने लगता है। आओ यार जल्दी से हटाओ, हटाओ इसको, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। हाँ हाँ, आया। तो माना कि
आई इक्वल टू 1 समाकलन 1/x इंटू लॉग x का पावर m dx हो गया समीकरण 1। पुनः माना कि t बराबर log x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dt बटा dx, log का हो जाता है 1/x, अवकलन कर रहे हैं हाँ, तो dt और dx को इधर ले आए तो गुना में dx, ये हमारा हो गया 2 नंबर। अब 1 में 2 का मान रखने पर, लाइए जेसीबी रखते हैं इसको, तो बुलडोजर बाबा को बुलाइए, काम करेंगे नहीं तो 1/x dx की जगह हम क्या रख लेंगे, आइए पहले देखते हैं। आई इक्वल टू क्या था हमारे पास, समाकलन x 1/x इंटू लॉग x का पावर m इंटू dx। देखिए 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, हमने 2 में निकाला था समाकलन, इसके लिए जगह t, और बाई इसको तो हमने t माना तो t उसका पावर m, ठीक है। अब इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, t नीचे से ऊपर लाया तो ऋणात्मक हो गया पावर और dt, ठीक है। अब इसका समाकलन करते हैं, t का पावर m प्लस 1 और बटा माइनस m प्लस 1 और प्लस c, समाकलन नियतांक नहीं। अब t का पावर, t का मान रख दीजिए, मान हमने लिया था log x का पावर 1 माइनस m, यहाँ भी हो गया 1 माइनस m और प्लस c, इस तरह से हमारा उत्तर मिल गया है। अगला प्रश्न हमारे पास 15 नंबर है, 15 नंबर क्वेश्चन, आइए इसको लिखते हैं हम। 15 नंबर हमारे पास है, अरे कैमरा से भाग क्यों जाता है, कैमरा सही सेटिंग रखो। तो x बटा -9 माइनस 4x स्क्वायर, माना कि आई इक्वल टू समाकलन x बटा 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा हो गया 1 नंबर। पुनः माना, क्या माना, t इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो dt बाई dx, और 9 का कांस्टेंट है तो 0, 4 का पावर 2 है तो गुना में आएगा, और x का पावर घटेगा 1 तो x का पावर 1 हो गया। अब हो गया dt और 4 दूनी -8 और x, भाग वाला dx गुना में आ गया। अब हम गुना में -8 है तो इसको उठा के उधर ले चलते हैं दूसरे पक्ष में, तो -1/8 dt इक्वल टू हो गया x इंटू dx, ये हो गया 2 नंबर। अब 1 में 2 का मान रखने पर, 1 में 2 का मान रखने पर, बच्चों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरे मेहनत का गुरु दक्षिणा तो दे दें हैं। अब चलिए रखते हैं x dx का मान क्या, -1/8, तो इसको बाहर ले आया, समाकलन और इधर लिख दिया मैं dt और 1 बटा, इसको तो हमने t मान लिया था तो t ले लेते, ठीक है। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो 1/8 और 1 t पावर -1 है, नहीं इधर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो गया भैया, इसको काटो, ये गलत हमें जा रहे हैं हम लोग। दिशा तो ज्ञान होना ही चाहिए, y तो log से बन जाएगा ना, इसके लिए सूत्र है, हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा है सूत्र हम लोगों ने, कि समाकलन 1/x dx रहता है तो हम लिखते हैं उसको जगह log x मोड में प्लस c,
नहीं, देखो सूत्र लिख देते हैं एक बार, आइए सूत्र लिखते हैं। क्या है सूत्र? समाकलन 1/x dx इक्वल टू होता है log मोड x प्लस c। ठीक है, मोड मापांक, सॉरी मापांक नहीं, यहाँ पे मोड निरपेक्ष मान। तो इसी सूत्र पे बैठाते हैं 1/8 और इसका हो गया log और मापांक मोड t प्लस c है। और t का मान रख देते हैं 1/8। t का मान हो गया हमारे पास log, t का मान था, हमने क्या लिया था 9 - 4x का स्क्वायर प्लस c। ये हमारा उत्तर मिल गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? 16 नंबर, e का पावर 2x प्लस 3 है। माना कि i इक्वल टू समाकलन e का पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। चलिए समाकलन करते हैं इसका। तो e का पावर 2x प्लस 3 तो ज्यों का त्यों निकल जाता है। अब गुणांक में 2 है तो बटा में 2 आ जाएगा प्लस c। ठीक है, अब हमारा हो गया 1/2 e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c आंसर। और छोटा प्रश्न था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x बटा e का पावर x स्क्वायर नहीं, तो चलिए मान लेते हैं। माना कि i इक्वल टू समाकलन x बटा e का पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है, पुनः मान लिया। इसको समीकरण 1 कीजिए। पुनः माना कि भैया एरो बन जाइए आप t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे dt बाई dx बराबर 2x। ठीक है, dt इक्वल टू हो गया, अच्छा 2 गुना में था तो उधर ले गए तो 1/2 हो गया। dt इक्वल टू x इंटू डी एक्स। एक्स इंटू डी एक्स हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, उसके जगह पे 1/2 dt। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो 1 में 2 का मान रख दीजिए। एक आपके पास क्या है देखिए, एक है आपको i इक्वल टू समाकलन x बटा x और dx की जगह पर रख लिया 1 - 1/2 और यहाँ पे e का पावर t। ठीक, चलिए बटा में है तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएं। हाँ, वो -1/2 t ले गया ऊपर तो ऋणात्मक हो गया और dx। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं तो हो जाएगा 1/2 और e का पावर -t और यहाँ गुणांक t का गुणांक -1 है तो वो नीचे में आ जाएगा -1। ठीक है, और प्लस c। समाकलन हो गया है नहीं, तो ये हो गया आपको e का पावर -t और -1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं हुई। इसको 1/2 -1 था नहीं, तो 1/2 और -1 तो गुना किया तो इधर -1 हो गया और गुने प्लस c। अब -1/2 और e का पावर ऋणात्मक है तो धनात्मक करने के लिए नीचे ले आया, e का पावर t हो गया धनात्मक। अब t का मान रख देते हैं तो 2ex का स्क्वायर, t का जगह पर रख दिया प्लस c। इस तरह से हमारा उत्तर